हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद प्रिया। तो हम MPPSC प्री की तैयारी के लिए एक सीरीज तैयार कर रहे हैं जिसमें पिछले सालों के पेपर को हल करेंगे, जिसके क्रम में 2020 के पेपर को इस लेक्चर में हम हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी, हीरा। मझगुआ हीरे की खदान है जो पन्ना में है। तो एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है? ऑप्शन सी, यमुना बेसिन से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन बी, चंबल। जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, और चंबल नदी पर ही जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा सागर और कोटा बैराज चंबल नदी पर ही जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और चंबल नदी पर ही चूलिया जल प्रपात भी है जो 18 मीटर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है? ऑप्शन बी, गेहूं। क्योंकि मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? ऑप्शन डी, बाजरा। तो जिन फसलों का व्यापार होता है वो व्यापारिक फसल कहलाती है, और जिन फसलों को हम खाते हैं तो वो खाद्यान्न फसल होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो जो भारत के प्रधानमंत्री बने उनका मिलान करना है। तो PV नरसिंह राव जो अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और मोरारजी देसाई मुंबई के मुख्यमंत्री रहे हैं, HD देवगौड़ा कर्नाटक से मुख्यमंत्री रहे हैं, और चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे हैं, और नरेंद्र मोदी गुजरात से मुख्यमंत्री रहे हैं, और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर ए, एक सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो पहले 8 महारत्न कंपनियां थी, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया को जोड़ने से वर्तमान में अब 10 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर ऑफ भारत सरकार के वित्त सचिव। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? ऑप्शन डी, 23 फरवरी 2018।
ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में तक सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? ऑप्शन डी म्यांमार, और म्यांमार जो है वह भारत का पड़ोसी देश भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी सुजाने, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो इसकी स्थापना की थी पेरे डी कॉर्बिटियन ने 1894 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका मुख्यालय जो है लोसानी स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है और ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी है, और इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार सर्वोच्च है? इसमें से राइट आंसर ऑप्शन डी विश्वामित्र पुरस्कार, और जो विश्वामित्र पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोच को दिया जाता है, और विश्वामित्र पुरस्कार की जो स्थापना है वो हुई थी 1994 में, और इस वर्ष जो विश्वामित्र पुरस्कार है वो 3 खेल प्रशिक्षकों को दिया जाएगा, जिसमें है वीरेंद्र डवास, रिचपाल सलारिया और हबीब हसन जो कि हॉकी से हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी जबलपुर, तो तीरंदाजी अकेडमी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2013 से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सत्य हैं, मतलब कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। सेकंड है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया, और जो नीति आयोग है योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग को लाया गया था, और जो नीति आयोग का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी जी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन डी राज्यपाल, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यवस्थित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? ऑप्शन डी 90 दिन, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013,
ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दोस्त मोहम्मद खां। दोस्त मोहम्मद खां भोपाल रियासत के संस्थापक थे और भोपाल शहर की स्थापना भी इन्हीं ने की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, राजा बीर सिंहदेव की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन बी गहोरा, जो वर्तमान में ओरछा में है। गहोरा जो है वो वर्तमान में ओरछा में है और राजा बीर सिंहदेव के 2 पुत्र भी हैं, जो जुझार सिंह और लाला हरदौल, ये वही राजा बीर सिंहदेव हैं। तो जो गहोरा है वो वर्तमान में ओरछा में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? ऑप्शन डी अमीर खुसरो। मांडू जो है धार जिले में है और इसको सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है मांडू को, और मांडू का जो पुराना नाम है वो है सादियाबाद। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी कहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। तो भीमबेटका जो है वो रायसेन जिले में है और भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में 2003 में शामिल किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है, तो वो है ऑप्शन सी भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का जो प्रतिशत वो है 8.6, जबकि मध्य प्रदेश में 21.10% है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो घास के मैदान है एक साइड देश महाद्वीप। तो स्टेपीज जो है वो रूस से है और सेकंड पेरिस है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा है बेल्ट्स जो रूस से है और डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ये चारों एक दूसरे से सुमेलित हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो सागौन के वृक्ष है वो फर्स्ट नंबर पर है और सेकंड नंबर पर साल के वृक्ष है और थर्ड नंबर पर बांस है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये राइट आंसर है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, ये भी राइट आंसर है। अगला है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, ये भी सही है, मतलब कि इसमें सुमेलित नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार भारत में स्थित एक पठार है जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो झारखंड में आता है और छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और बराक नदी तीनों निकलती हैं और छोटा नागपुर का जो पठार है वो उसका जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए
ए एवं आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए चित्रकारी, तो भूरीबाई भीली महिला हैं और ये झाबुआ जिले से हैं और इनको काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं, तो ये भील महिला हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है चित्रकारी। अगला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? ऑप्शन डी विदिशा। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत भी की है और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनका जन्म जो है विदिशा में हुआ है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति भी हैं। अगला क्वेश्चन है, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी रीवा। और रीवा की खासियत जो है उसमें रीवा में सफेद शेर पाए जाते हैं और रीवा जो है बघेल वंश की राजधानी भी रह चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी नीला पर्वत उद्यान। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी चौरा शताब्दी समारोह। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। सेकंड, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। थर्ड है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट तथा सेकंड। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? ऑप्शन ए सूची फर्स्ट प्रविष्टि 72। ऑप्शन ए और जो इसका सूची सेकंड और प्रविष्टि 37 है, तो ए और सी इसका राइट आंसर है। तो आयोग ने इसका ए और सी दोनों राइट आंसर माने हैं। तो इसका राइट आंसर है ए और सी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए 1 फरवरी 1994। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्त करता है। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है इसके। अगला क्वेश्चन है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन बी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3). तो राइट आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन डी नंद रामदास। ऑप्शन डी नंदराम दास राइट है। और ये बाल कवि बैरागी जो है हिंदी के कवि है और इनका जो जन्म है वो मंदसौर जिले में हुआ था।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? ऑप्शन डी उज्जैन। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन डी धनपाल। और राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगरी को राजा भोज ने ही बसाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी धनपाल। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ऑप्शन ए काकनाद। इसका जो लिखा है काकड़ाम, ये गलत है, इसका नाम काकनाद है। तो ऑप्शन ए राइट है। और जो सांची है, सांची रायसेन जिले में स्थित है और रायसेन जिले के सांची में ही स्थित है सांची का स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। और सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा 1982 को विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए टांटिया। इसका ऑप्शन ए राइट है, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन ए और डी सही माना है, तो ऑप्शन डी भी टंडरा। तो ऑप्शन ए और डी राइट आंसर इसके। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है, यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत से होते हैं, यह अंतर्व्यापी गैर अस्पष्ट एवं कॉमा रहित होता है, इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे। विषाणु विज्ञान संस्थान जो स्थित है वो पुणे में है और पुणे जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? ऑप्शन बी नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? ऑप्शन सी रत्ना। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, आंसर ए। तो हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।